सभी बच्चों को नमस्ते। बच्चों, आज मैं आपको इमेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। इमेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट फॉर ए प्लेन मिरर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिक टॉपिक है और आप सभी को इसको काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मैं आपको इसमें इमेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट फॉर अ प्लेन मिरर में क्या स्टडी कराना चाह रहा हूँ, क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है ए बी। तो ये तो आप सबको मालूम है कि सेम डिस्टेंस पर उसके पीछे उसकी इमेज बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ये आप सबको मालूम है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मिरर की तरफ को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर दे तो ये जो इमेज है ये भी हमें पता है कि मिरर की तरफ को दिखती है, हमें मिरर की तरफ को आती हुई दिखती है। जितना हम यहाँ से मिरर की तरफ को क्लोज आएंगे उतना ये इमेज भी क्या होता है, मिरर की तरफ को आती है। तो जब वो मिरर की तरफ को आ रही है तो उसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो हमें ये स्टडी करना है कि यहाँ पर इस इमेज की जो वेलोसिटी होगी मिरर की तरफ को आते हुए वो कितनी होती है। ये कैसे हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है? ये एक्चुअल में ड्राइवर्स को हेल्प करता है। जैसे कार में, बस में, ट्रक में एक स्टीयरिंग के पास में बीच में एक मिरर होता है, दोनों सीट्स के बीच में, आगे वाली सीट में जो आगे वाली सीट्स हैं उनके बीच में एक मिरर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मिरर। और वो जो सेंट्रल मिरर होता है एक्चुअल में वो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर। और उस प्लेन मिरर में जब ड्राइवर गाड़ी को बैक करते हैं, बैक करते समय पीछे कोई व्हीकल खड़ा हुआ है, मान लिया पीछे जहाँ पर उनकी व्हीकल खड़ी हुई है, जहाँ ड्राइवर उसको बैक कर रहा है, जहाँ से उससे पीछे वो पोजीशन से बैक कर रहा है और पीछे ऑलरेडी एक व्हीकल खड़ी हुई है। तो वो क्या करेंगे, जब वो गाड़ी को बैक करेंगे तो किसी पर्टिकुलर स्पीड से करेंगे। तो वो जब शीशे में देखेंगे तो वो पीछे वाली ऑब्जेक्ट उनको अपनी तरफ को आती हुई कितनी स्पीड से दिखाई देगी उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये आपने देखा होगा कि बाइक्स में का जो साइड में मिरर होते हैं उनमें साफ साफ लिखा होता है कि मिरर में जो आपको ऑब्जेक्ट्स पीछे दिखाई दे रहे हैं दोज आर क्लोजर देन दे आर अपीयर। जितनी दूरी पे वो दिख रहे हैं एक्चुअल में वास्तव में उससे पास हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम प्लेन मिरर से इसको स्टार्ट करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है, लेट ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, इस मिरर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे और ये डिस्टेंस है डी। और तो हमें ये भी मालूम है कि ये जो ऑब्जेक्ट होगी वो भी उसी डिस्टेंस पे होगी, सेम डिस्टेंस, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनती है उसका जो डिस्टेंस होता है मिरर से वो भी उतना ही होता है जितना कि ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा हुआ है। अगर ये डी डिस्टेंस है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, डी डिस्टेंस पे बनेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ को आना स्टार्ट करती है और आफ्टर टी टाइम ये जहाँ किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुँच गई, कोई टाइम बीता, ये आगे को बढ़ी और ये यहाँ पहुँच गई और इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। लेट ये इसने डिस्टेंस कवर कर लिया एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया। तो बाकी का डिस्टेंस कितना बचा, ये बचा d माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितना हो गया, d माइनस एक्स। तो बिल्कुल सेम यहाँ भी होगा। अगर ये t टाइम के बाद x डिस्टेंस इसने कवर किया है तो ये भी x यूनिट, जो भी इसकी यूनिट होगी उतना आगे खिसक जाएगी इमेज भी। तो बाकी का बचा हुआ हिस्सा कितना रहा, ये भी कितना रह गया, d माइनस एक्स रह गया। कितना डिस्टेंस रह गया, d माइनस एक्स। अब आप ये बताओ कि t टाइम के बाद, आफ्टर t टाइम, इस ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितना है, d माइनस एक्स। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट इमेज बनी है, ये जो इमेज है जो यहाँ पहुँच गई आफ्टर टी टाइम के बाद, इस पोजीशन पे यहाँ पहुँच गई ये इमेज, और इमेज कौन है, a डैश b डैश है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर आ गई ऑब्जेक्ट a b। तो ये जो डिस्टेंस है मिरर से इस ऑब्जेक्ट का और इस इमेज का सेम है। आफ्टर टी टाइम डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर इज ऑल्सो d माइनस एक्स। अगर दोनों ने सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन्स टी टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम
टी टाइमिंग, ये टी कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 जो भी हो सकता है, ये टाइम टी कोई पर्टिकुलर टाइम हमने लिया हुआ है। तो अगर दोनों ने सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया है तो इट मीन्स उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, सेम। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी अगर v है, अगर हमने माना लेट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ एन इमेज भी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज भी कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, इज ऑल्सो v, वो भी v हो जाएगी। अब आप देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अगर हम एक एज्यूम करो एक बस चल रही है तो हम बोलेंगे भाई बस जा रही है, बस की वेलोसिटी है। दो बसें जा रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, या वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए बी, हम लिख रहे हैं मान लिया, वेलोसिटी इसका मीनिंग होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। और जब हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालते हैं तो इसका मतलब होता है ए ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, और बी को हमें रेस्ट पे लेट करना पड़ता है। ए इज ऑब्जर्वर एंड बी इज एट रेस्ट। जैसे मैंने बोला कि दो बसेस हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ को आ रही हैं। इस बस में आगे बैठे वाले आदमी ने इस बस को देखा तो वो क्या बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ आवर बस विद रिस्पेक्ट टू दिस बस। तो उस टाइम पे वो जो आदमी है वो इस वाली बस को कहाँ मानेगा, रेस्ट पे मानेगा, रेस्ट पे। उसको स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप पोजीशन पे लेट करना पड़ेगा। हमने बोला कि भाई दो बसें एक डायरेक्शन में जा रही हैं, पहली वाली बस के पीछे कोई आदमी बैठा हुआ है, वो पीछे वाली बस को देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा, आप अगर अपनी बस की वेलोसिटी बताएगा तो क्या बोलेगा कि मेरी बस की वेलोसिटी पीछे आने वाली बस की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इतनी है, लेकिन उस टाइम पे वो उस पीछे वाली बस को कहाँ मानेगा, रेस्ट पे मानेगा। जैसे मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ मी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो मैं अर्थ को कहाँ पर मानूंगा, रेस्ट पे मानूंगा। ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी का। तो इसमें हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v हमने माना, वेलोसिटी ऑफ एन इमेज भी कितना हो गया, v हो गया। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ दिस इमेज हम निकाल रहे हैं, इमेज की वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हम निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ एन इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आई स्टैंड्स फॉर इमेज और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी ए बी का जो फॉर्मूला है दिस इज वी ए माइनस वी बी होता है। तो वेलोसिटी ऑफ एन इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है, v है, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। अगर आप इसको नेगेटिव मान रहे हैं तो इसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा। मींस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी को इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें से अगर हम एक को पॉजिटिव मान रहे हैं तो दूसरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो अगर इमेज की वेलोसिटी हम मान रहे हैं v, हमने क्या मानी v माइनस, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कितनी है, फिर दोबारा से v है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम। लेकिन इमेज तो आ रही थी इधर को, और अगर हम इसको बोल रहे हैं प्लस तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइनस। तो इधर जाती हुई जो ऑब्जेक्ट की इमेज है उसकी वेलोसिटी है तो v, लेकिन उसमें क्या का साइन लगाएंगे, हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये बातें समझ आ रही है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप v प्लस वी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v। मीन्स कहने का मतलब है, आपसे पूछा भाई बस ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो आपसे पूछा बताओ इमेज की स्पीड कितनी होगी, तो आप क्या बोल दोगे सीधा
4 मीटर पर सेकंड होगी। अगर ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 4 मीटर पर सेकंड। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे एक ड्राइवर है, वो कार को बैक कर रहा है, सेंट्रल मिरर में उसने देखा, उसने जब कार को बैक किया तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किया। तो बताओ कि पीछे से जो गाड़ी है वो जो रेस्ट पे खड़ी हुई है उसकी इमेज आते समय कितनी होगी, उसकी तरफ को आते समय इमेज की स्पीड कितनी होगी, 10 हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि जो आपको मिरर में ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है वो उससे क्लोजर हैं, जिससे जितनी दूर वो दिखाई दे रहे हैं उससे वास्तव में क्लोजर हैं। तो यही रीज़न है क्योंकि स्पीड इमेज की डबल होती है। अगर आप कार को देख रहे हैं पीछे से, कार को पीछे से देख रहे हैं और वो जो कार पीछे से आपको आती हुई दिखाई देगी उसकी स्पीड कितनी होगी, आपकी व्हीकल की स्पीड से डबल होगी, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मैं आपको नंबर ऑफ इमेजेस भी बता देता हूं कि हम जब 2 मिरर्स को किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड करते हैं तो इंक्लाइंड करने पर हमें कितनी इमेजेस दिखाई देती हैं। नंबर ऑफ इमेजेस हम नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। देखो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1 इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा इज इवन। और सेकेंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा ओनली if 360 डिग्री अपॉन थीटा इज ऑड। मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस जब भी हमें दिखाई देंगी, जब 2 प्लेन मिरर्स को हम किसी एंगल पे इंक्लाइन करेंगे तो जब भी हमें नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देंगी, कैसे दिखाई देंगी, हमेशा ऑड नंबर। क्योंकि देखो अगर अब यहाँ पर इवन आता है और इवन में से फिर 1 माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 360 डिग्री अपॉन थीटा अगर इवन है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, फिर दोबारा से ऑड बन जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने बोला कि 2 मिरर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री का है, 2 मिरर्स हैं और उनको हमने ऐसे रख दिया, ऐसे एट सम एंगल 60 डिग्री का एंगल, P 90 का एंगल हुआ, ये 90 हुआ, थोड़ा सा ऐसे झुका दिया, 60 डिग्री का कर दिया। तो इस टाइम पे हमें मिरर्स में कितनी इमेजेस दिखाई देंगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, देयरफॉर आपका नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा कितना, 360 बाय 60, कितना 0 से 0 कैंसिल, 6 इवन आया ना, 6 आपका इवन है तो 1 इसमें से आपको माइनस करना है, तो कितना आ गया, -1 इज इक्वल टू 5 इमेजेस। ये आपको कितनी इमेजेस दिखाई देंगी, 5 इमेजेस। अगर आप दो शीशों को, 2 मिरर्स हैं उनको 0 डिग्री पे रख देते हैं, 0 डिग्री, ये सिचुएशन आपको बार्बर की शॉप में देखने को मिलती है। बार्बर की शॉप में जो आपकी पोजीशन है, जहाँ बैठे हैं, आपके सामने एक शीशा होता है, आपके पीछे एक शीशा होता है, और दोनों शीशे कैसे रखे होते हैं, अगर ये शीशा ऐसा है तो दूसरा शीशा इसके बिल्कुल पैरेलल होगा। पीछे से जो आपके शीशा होता है ना, जहाँ बैठे ये आपकी लोकेशन है, ये सामने आपके मिरर है, आप ऐसे बैठे में और आपके पीछे एक शीशा है, तो पीछे वाला शीशा और ये वाला जो शीशा है दोनों पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है कि दोनों शीशों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। और जब एंगल 0 डिग्री का होगा तो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिखाई देंगी आपको, 360 डिग्री बाय 0। तो बताओ जब भी हम किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाती हैं, इनफाइनाइट इमेजेस। और आपने देखा होगा जब आप बार्बर की शॉप में बैठते हैं तो पीछे आपको बहुत सारी आपकी इमेजेस दिखाई देती है, दिखती रहती है पीछे तक, ठीक है, तो वो कितनी होती हैं, इनफाइनाइट। इसी तरीके से आप कोई ऐसा एंगल यूज़ कर लो जो आपको यहाँ पर आप रखो और आपकी क्या आ जाए वैल्यू, सीधा ऑड नंबर आ जाए, तो सीधा उसको हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसे हम एग्जांपल ले लें इसका भी, कोई एंगल बताओ आप, 9 4 जा हो गया, ऑड हो गया, कितना करते हैं इसको कर देते हैं कितना, 90 से भी काम नहीं चलेगा, 120 डिग्री रख देते हैं। इफ़ थीटा हमारा 120 डिग्री का है तो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिखाई देंगी आपको, 360 डिग्री बाय 120 डिग्री, कैंसिल 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, 3
इमेजेस। तो हमें कितनी इमेजेस दिखाई देंगे 3, और 3 तो ऑलरेडी ऑड है तो हमें कुछ भी माइनस नहीं करना। तो ऑलवेज हमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिखाई देती हैं, ऑड, अगर हमें इंक्लिनेशन पता हो, और 0 डिग्री के केस में वो कितनी हो जाती हैं, इन्फिनिट। होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपको वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके इसको, जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी मैं आपको रिपीट करके दोबारा से बता सकता हूँ। थैंक यू।